बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। वो कहता है लॉग टेबल यूज करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। ये नहीं है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड करके आंसर्स, ये नहीं। वो कहता है लॉग टेबल यूज करते हुए इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख के लेट एक्स इज इक्वल टू, इसका नाम एक्स रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि लॉग के तरीके से लॉग लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब देखें, लॉग ले लिया मैंने, स्टूडेंट्स लॉग लेने के बाद देखें लॉग के आगे टू वैल्यूज जो है वो डिवाइड हो रही हैं। तो जब लॉग के आगे टू वैल्यूज डिवाइड हों तो फार्मूला होता है कि लॉग के आगे टू वैल्यूज डिवाइड हों यानी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो ला ये हमें कहता है कि लॉग न्यूमरेटर का माइनस लॉग डिनोमिनेटर, ये फार्मूला है। तो अब क्या करेंगे, हम यहां अप्लाई करते हैं log x इक्वल टू लॉग न्यूमरेटर 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 और लॉग माइनस करके लॉग डिनोमिनेटर में 0.0234। अब देखें लॉग के आगे मजीद जो है वो टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। टू वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो ला ये कहता है कि लॉग फर्स्ट वैल्यू का प्लस लॉग सेकंड वैल्यू का। ये लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है वो उसमें आपके पास वाज़ेह है कि लॉग के आगे टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो इस तरह हम जो है वो इनका सम ले लेते हैं। ये इसी तरह ही आ गया। अब डेफिनेशन हमें कहती है कि लॉग ऑफ अ रियल नंबर, लॉग अगर किसी रियल नंबर का लेना है तो उसमें दो चीजें आपने मद्देनजर रखनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मैंटीसा। अब देखें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा डेसिमल पॉइंट्स, अगर इसको आप देखें डेसिमल पॉइंट्स को फौरी तौर पर राइट साइड पे लेकर जाएं तो 1 डिजिट राइट साइड की तरफ जाएगा। तो 1 डिजिट राइट साइड की तरफ जाएगा तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो -1 होगा। तो -1 को हम 1 बार लिख लेंगे। अब 67 को 8 में देखेंगे, यानी 67 को 8 के कॉलम में देखेंगे। लॉगरिथम का टेबल जो है वो निकाल के वहां चेक करेंगे कि 67 को जब हम 8 में देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8312। 8312। 67 को 8 में देखा, आ गया 8312 प्लस। अब यहां मैंने बताया हुआ है कि अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, किसी भी रियल नंबर का अगर आप लॉग लेंगे तो टू वैल्यू, दो चीजों को मद्देनजर रखना होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मैंटीसा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, देखें डेसिमल से पहले एक ही इंटीजर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा 0, 1 कम कर लें। अब क्या करेंगे, अब इसका लॉग चेक करेंगे लॉग टेबल में कि 90 को 1 में देखेंगे, यानी 90 को हम 1 के नीचे चेक करेंगे कि ये क्या वैल्यू आ रही है। 90 को लॉग के टेबल में आपने देखना है, 90 को हमने देखना है 1 में। 9547 90 को, ये डेसिमल को जेन में निकाल दें। 90 का मतलब है 2 डिजिट लेना है, 90 को 1 में देखना है आपने। तो 90 को 1 में हमने देखा तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 9547। तो ये आपका मैंटीसा है, इसके साथ डेसिमल्स लगाएंगे 9547 माइनस अभी यहां देखें ये एक नंबर है, जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे
यानी 0.0234, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.34, यानी ये डेसिमल है, राइट साइड की तरफ इसको लेकर जाना है। कितने डिजिट राइट जाएगा, 1 और 2 डिजिट्स, तो 10 का एक्सपोनेंट -2, तो ये जो -2 होगा इसका करेक्टरिस्टिक होगा, तो यहां लगाएंगे 2 बार, -2 को हम 2 बार भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 0 को छोड़ दें तो 23 को हम देखेंगे 4 के कॉलम में। कोई ये सोच रहा होगा कि जी 02 को देख लें, तो लॉग जो है वो स्टार्ट 10 से होता है, तो लिहाजा 02 नहीं देखेंगे, बल्कि 0 अगर हो उसको खत्म कर दें। आगे नेक्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट नंबर्स होते हैं उनको लेते हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट्स को लेते हैं। ये है 23 को 4 के नीचे देखेंगे, 23 को 4 के कॉलम में देखा तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3692। तो यहां ये आपका मेंटीसा फाइंड आउट करने का ये रूल है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया, तो 3692। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास log x आ जाएगा, और log को राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो एंटी लॉग लेके तो हम x फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको आपने ये करना है कि ये 1 बार का मतलब है -1, और ये जो चीज है इसको आपने यूं लिखना है +0.8312 प्लस 0.954, ये 47 था, 9547 माइनस, अब माइनस आ गए तो ब्रैकेट लगा दें, और ये 2 बार का मतलब है -2 प्लस मेंटीसा जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, याद रखें कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में लेंगे, सिर्फ मेंटीसा पॉजिटिव ही लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे और मजीद सिंप्लीफाई कर लें, इसको लिखेंगे हम -1 इसको लिखेंगे -1 प्लस 0.8312, फिर प्लस 0.9547, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये +2 और माइनस पॉइंट, ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा 3692। अब कैलकुलेटर लें, जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इसी तरह आप इस स्टेटमेंट्स को लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा log x इक्वल 2.4167। जिस तरह ये -1 लिखा है, कैलकुलेटर पे पहले माइनस प्रेस करें, फिर 1 प्रेस करें, फिर प्लस प्रेस करें, फिर 0.8312, फिर प्लस 0.9543 प्लस 2 माइनस, सिमिलरली सेम आपने प्रिंट कर देना है कैलकुलेटर पे। उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखें कि हम x फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इस टोटल का नाम हमने x रखा था, तो x जब लॉग को राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 2.4167। अब जब भी एंटी लॉग या लॉग किसी भी रियल नंबर का लेते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। लॉग लेने के लिए तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेंटीसा क्या है। लेकिन एंटी लॉग में क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है 2, डेसिमल से पहले जो भी होगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका, और मेंटीसा ये डेसिमल पार्ट जो है वो मेंटीसा होगा 4167। आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट
और उसके बाद आपने लॉग प्रेस करना है, तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। उसके आगे आपने ये सारी वैल्यू लिख देनी। तो ये लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 261.0। देखें कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 हो तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आता है, तो यहां हम डेसिमल लगा देंगे। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा। अगर आप कैलकुलेटर से नहीं करते तो एक दूसरा हल ये है कि आप पॉइंट 41 को आप एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, उसी तरह जैसे लॉग के टेबल में देखते हैं। इसको हम एंटी लॉग, क्योंकि एंटी लॉग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एंटी लॉग में हम देखेंगे 6 के नीचे देखेंगे और फिर 7 के डिफरेंस में देखेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो उसमें ऐड करके तो टोटल ये वैल्यू बनेगी 2610। तो उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होता है। ये है 2, तो 3 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगा दें। ये लगाने के बाद आपके पास ये आंसर है स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।